2 इजलासों में जब पीपल्स पार्टी का कोई बंदा या कोई बोलना चाहता था वो खुद ही बोलना शुरू कर देते थे, 3-3 घंटे बोलते थे। तीसरे इजलास में पीपल्स पार्टी का कोई आदमी नहीं आया और उन्होंने अपना अलग इजलास बुला लिया। तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मनसब के कोई नज़ाकतें हैं, कोई तकाजे हैं, उस पर चौधरी निसार अली खान पूरे उतरते हैं और अपना क्या नाम है इनका, जावेद हाशमी साहब नहीं पूरे उतरते। फिर दूसरी बात है पार्टी डिसिप्लिन। अगर पार्टी की क़यादत एक फैसला करती है तो भाई उसकी पाबंदी करें। मुझे पार्टी ने NA-55 से टिकट नहीं दिया, मुझ पर 20 साल की पाबंदी थी। 20 साल की पाबंदी जब आजाद अदलिया ने खत्म की तो मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं गया और अब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं को मुर्गेबाज नुमा नहीं हूं। जो लोग सीजन लोग होते हैं वो सर्द गर्म देखते हैं, वो ये नहीं करते कि हमने इख्तिदार के साथ चलना है। उनका ये काम है कि वो उसूलों पर कायम रहें। तो क्या आप आज समझते हैं? कल इमरान खान ने कहा जनाब मैं 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म करूंगा, किस टीम के साथ? वो जो जाली डिग्री वाले हैं, ये जो मिनिस्टर्स आप गए हैं, जो मुशर्रफ के दौर में भी मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी में, कौन सा इनकलाब इन्होंने वहां पर कौन से मिनिस्टर की बात कर रहे हैं आप सिद्दीकुल फारूक साहब? वो शाह महमूद को भी देख लें, वो करीम साहब को भी देख लें। मुशर्रफ के दौर में शामिल कुरैशी कब थे? नहीं, मेरे ये भाई बैठे हैं, मैं इनका भी बड़ा एहतराम करता हूं। सरदार आसफ अहमद अली साहब ने कितना एक इनकलाब बर्पा किया था तालीम में, और कुछ कौन सी टीम लाएंगे, आसमान से उतारेंगे? और 90 दिन में करप्शन देखिए, पहला यू टर्न उन्होंने ये लिया, उन्होंने सारी कौम से वादा किया मैं किसी दागदार माजी वाले आदमी को अपनी टीम में शामिल नहीं करूंगा। पार्टी में बेशुमार दागदार माजी वाले, और एक चैनल पे उन्होंने कहा कि अब मुझे लोग कहते हैं तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अगर आपने इस तरह के लोगों को जमा करना है जो जाली डिग्री वाले भी हों, जो करप्ट भी हों, जो लाल किला अपना लाल मस्जिद के कातलों के साथ भी हों, जो मुशर्रफ का साथ भी दे रहे हों, और फिर ये जब इनसे ताकत बढ़ा के फिर आप एक कहें जी मैं टिकट साफ लोगों को दूंगा। एक यू टर्न तो आप अभी भी ले चुके हैं, दूसरा यू टर्न भी आप लेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का चलना चाहिए, यहां आईनी और जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून अगर कोई अवाम के वोट से इख्तिदार में आता है, तब्दीली आती है, बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिन इदारों ने सियासत में मुदाखलत की उन्होंने इस मुल्क की खिदमत नहीं की। ठीक है, परवेज मुशर्रफ भी एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह था, उसने इस मुल्क को कहां पहुंचाया है। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब चीफ ना होता तो वो ये कर सकता था। मुझे ये बताएं कि उन लोगों ने मुल्क को परवेज मुशर्रफ ने कहां पहुंचाया? नहीं, ओके, क्या पहुंचाया? पाकिस्तानियों को बेचा। सरदार एक सेकंड, सिद्दीकुल फारूक साहब एक सेकंड रुक जाइए। इमरान खान ने भी उसका साथ दिया, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। रेफरेंडम में उसका साथ दिया, ठीक है, उसके बाद उसने रास्ते तो अलग अगर भी ये किए। एस्टेब्लिशमेंट थी तो आज क्या है? अच्छा ठीक है, सोचने की बात। ओके, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो ठीक है, मैं ये सवाल को सरदार साहब आपकी तरफ ले आती हूँ। चांडियो साहब ने 1-2 क्वेश्चंस आपकी तरफ उठाए हैं। उन्होंने कहा जी 4 साल अगर आपको नहीं पता था ये जरदारी साहब की पार्टी है, पहले छोड़ देते, अब क्यों? दूसरा, ये बार बार इल्जाम लगाना कि जी उन्होंने कहा एजुकेशन में कौन सा इनकलाब बर्पा किया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। क्या इसकी आप सलामती का सवाल भी जरूर पूछे हमारा। कौन सा चांडियो साहब? जरदारी साहब को इसको अब पता चला है जरदारी साहब को भी सलामती के लिए खतरा है। नहीं, मैं जी वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जी जवाब दे रहे हैं। शाह महमूद साहब भी कह रहे हैं और मेरे बुजुर्ग भी अब कह रहे हैं, दुख हो रहा है बहुत। अच्छा सरदार साहब, ये 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, अगर इस पे आप वजाहत कर दें। बड़ी तनकीद अब आ रही है इमरान पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। देखें बीबी, हर दफा डिस्कशन बड़ी हिस्टोरिकल से हो जाती है जी। मैं इसमें थोड़ा सा कामनेस रखना चाहता हूँ और बड़े इत्मीनान से मैं जवाब दूंगा। मोहतरम मौलाना चांडियो साहब बड़े एक नफीस आदमी हैं, अदीब भी हैं। अल्लाह करे कि अब वज़ीर कानून हैं, अल्लाह करे कि बाबर अवान साहब के भाई वहाँ एडवाइज़र ना हो जो इस वक्त वजारत चला रहे हैं, और बाबर अवान साहब के एक जूनियर लॉयर वो लॉ सेक्रेटरी ना हो, और हमारे भाई चांडियो साहब एक बाख्तियार वजीर हो। मेरी तो ये दिली दुआ है। बाकी अब जो उनके पॉइंट्स हैं मैं इत्तफाक करता हूँ। 4 साल मुझे वाकई ही इंतजार नहीं करना चाहिए था, बहुत अरसा पहले मुझे हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी, इसका मैं इतराफ़ करता हूँ। मगर मैं इस उम्मीद में रहा, क्योंकि जरदारी साहब के साथ मेरे एक ज़ाती मरासिम भी थे, मैं बार बार उनके पास जाता रहा। रिकॉर्ड पे सब कुछ मौजूद है। कई बार मैं मीडिया में गया, मैंने उनको ये नहीं कहा कि उनकी वजह से कौमी सलामती को खतरा है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि सदारत
सदर का ऑफिस जो है उसका ये काम नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी चलाएं। उनका ये कतई काम नहीं था कि वो ये हुक्म दें कि जनाब DGIS जाके दिल्ली रिपोर्ट करे। ना ही उनका ये काम था कि वो हुक्म दें कि जी हम नॉन न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक ट्रीटी इंडिया को ऑफर करते हैं। फिर बाद में तरदीदें आई, फॉरेन ऑफिस ने तरदीद की, मैंने भी तरदीद की, मैंने मीडिया में कहा ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है। तो मैं इस उम्मीद में रहा कि शायद मामला ठीक हो जाए, ना हो सका। मगर मैं बालबख्श साहब से इत्तेफाक करता हूं, इतनी देर अरसा मुझे रहना नहीं चाहिए था, 2 साल पहले मुझे छोड़ देना चाहिए था। इस चीज का मैं इतराफ करता हूं। जहां तक टिकट का एक जिक्र फरमाया गया कि मुझे टिकट दिया, मैं तो जब वजीर खारजा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, मैं उनकी पार्टी में नहीं था। मैंने तो 2003 में पार्टी ज्वाइन की, और जब टिकट की बात आई उससे पहले मैं 3 बार कौमी असेंबली का मेंबर रहा हूं। मैं ना पीपल्स पार्टी का टिकट था ना किसी और पार्टी, मैं तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होता हूं। और अगर इस बार मैं इलेक्ट हुआ हूं, पूरी शेखुपुरा डिवीजन में मैं वाहिद एमएनए हूं, और डिस्ट्रिक्ट स्कूल में मैं वाहिद पीपल्स पार्टी का एमएनए था। मैं तो कुछ चीज छोड़ के जा रहा हूं ना जी। मैं तो अपनी कौमी असेंबली की सीट कुर्बान कर रहा हूं, सिटी गवर्नमेंट को मैं छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ एक उम्मीद की किरण नजर आई इमरान खान में कि जो मुल्क की गाड़ी है वो दलदल में फंसी हुई है, और ये इस वक्त एक इमरान खान जैसा आदमी ही उस एक धक्का लगा के उस गाड़ी को निकाल सकता है। वरना ये दोनों पार्टियां इन्होंने फेल किया पाकिस्तान को, दोनों बार इन्हें इख्तिदार मिला और ये कुछ नहीं कर सके। अब इनको राय रास्त पे आना चाहिए। ये भी कौम का विरसा है, दोनों पार्टी सरमाए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, मगर इनके अंदर इस्लाह की जरूरत है जी। और ये इस्लाह इसलिए करेंगे कि अब इमरान खान का इनको चैलेंज आ गया। ओके, ठीक है, ओके। सिद्दीकुल फारूक चांडियो साहब, आप अगर कुछ कहना चाहते, सिद्दीकुल फारूक साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहूंगा जी सर, बारी बारी कह देते हैं, बारी बारी। पहले आप इंसानों की पार्टियां हैं और इस्लाह की जरूरत है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पार्टियों के अंदर मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अवाम कबूल करते हैं तो मौरूसियत चल रही है, खास श्रीलंका हो, इंडिया हो। लेकिन यहाँ से मौरूसियत ख़त्म होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना चाहिए, जिन्होंने अपने किसी बेटे को, भाई को नामजद नहीं किया था। हमें ये काम करना चाहिए, बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। जो भी बिस्मिल्लाह करेगा लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, बाकी उसके पीछे चलेंगे। हमें पार्टियों के अंदर ज़्यादा जमहूरियत को फ़रोग देना होगा। हमें ग्रास रूट लेवल तक पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना होगा। जिन बाहर नाजायज असासे बनाए हैं ये नहीं होने चाहिए। ये बातें ठीक हैं, लेकिन सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने जो बातें की हैं दुरुस्त, वो यही हैं कि अगर इन लोगों को 4 साल का मौका मिला, अगर ये बेहतर करते काम, तो आज खला ना पैदा होता। आज एक आदमी वैसे ही ना नारे लगा के, आज तो परवेज मुशर्रफ भी नारे लगाता है कि जनाब मैं आके पाकिस्तान को ठीक करूंगा, यानी जिसने पाकिस्तान को दलदल के दहाने पहुंचा दिया, आज उसको भी मौका मिल गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप वहां क्यों चले जाते हैं? हम अभी इस इशू, सरदार साहब ने 2 बातों का जवाब दिया चांडियो साहब। उन्होंने कहा कि मैंने गलती की, वो मान गए अपनी बात। उन्होंने कहा मुझे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। 2 छोटी बातें जल्दी बोलकर खत्म करता हूँ। मैंने सरदार साहब की टिकट की बात नहीं की। मैंने सवाल पूछा कि इतने एमएलए में एक भी टिकट बताओ जो आसिफ साहब ने दी, सब बीबी ने दिए। मैं ऐसे सवाल पूछा। और सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे भाई हैं, ये बोलने के शौक में इनको पता ही नहीं है, अपनी क़यादत पर तनकीद कर जाते हैं। लेकिन वो तो मैंने कहा अचानक किया है। लेकिन अभी जो आपको सवाल का जवाब दे रहे हैं उसमें से तो लगता है ये भी मुस्लिम लीग से जाने वाले हैं कि मोरूसी नहीं, मोरूसी उधर है। एक खुद बैठे, एक भाई को वज़ीर-ए-आला कर दिया है, आधा पौने पाकिस्तान पर तो अपने भाई को वज़ीर-ए-आला बना दिया है, फिर उनके भतीजे को नया आने वाला लीडर बना दिया है। अब उन्होंने अपनी साहबजादी को भी सियासत में किया है। अब उन्होंने बेगम साहबा, जो मेरी बहन है बेगम साहबा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या ख्याल है? अब आप सुने सिद्दीकुल फारूक साहब, सुने, आप कभी बोलने नहीं देते, अब सुने आप। लगता तो ये है कि ये भी जाने वाले हैं और सारे मामला वही उठा रहे हैं। और इस्लाह की जरूरत है अपनी पार्टी में। ये पार्टी पे करना चाहिए। मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता अब ये कब फैसला करने वाले हैं, या आने वाले किसी सोनामी के जलसे में ये भी खड़े होकर ऐलान करेंगे कि जनाब मैं इनके खिलाफ हूँ। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, वो ये है कि पीपल्स पार्टी में गलतियां हो सकती हैं,
जिस किस्म की जमहूरियत है, जिस किस्म के अख्तियारात होते हैं, जिस किस्म के पाबंद ये जमहूरियत पाकिस्तान में आई है, उसमें पीपल्स पार्टी मिलाकर जमहूरियत का कुछ न कुछ असली चेहरा दिखाना चाहती है। बीबी को, आपको पता है, आपको जैस्मिन को पता है, बीबी को दुबई में नहीं रोका गया कि आपकी जान को खतरा था। बीबी को नहीं बताया गया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। बीबी पर कराची का हमला नहीं हुआ, 150 आदमी के करीब हमारे जवान शहीद हो गए। बीबी को नहीं बताएगा कि आपको यूं कर देंगे। बीबी ने तो सफर नहीं रोका। बीबी ने तो कहा ठीक है, अवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा करनी है, रिस्क तो उठानी पड़ेगी, वो तो कभी नहीं रुकी। अब ये सिद्दीकुल फारूक साहब अपनी क़यादत की तारीफ कर रहे हैं या बुराई? मैंने सरदार साहब के लिए जो बातें की है वो अपने तौर पर ठीक की है कि यही वक्त क्यों मुंतखब किया है, इसी वक्त क्यों। चांडियो साहब, बाकी मैंने शक्ति तौर पर कोई तनकीद ठीक है, वो तो उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। वो आपको पता है एक बड़े सीजन और सुलझे हुए इंसान है, वो कह रहे हैं मैं पहले मैं शख्सी तौर पे उनके नहीं, मैं उनका मुझे पता है चांडियो साहब, मुझे पता है कि आप उनका एहतराम करते हैं। ये तो एक ऑब्वियसली क्रिटिकल डिस्कशन है, इसमें आप एक अपना पार्टी का पॉइंट उठा रहे हैं। मैं जात के हवाले से बात आई है, जैस्मिन मुझे मौका दें। मेरी पर्सनल चूंकि उन्होंने बात की है, मैं उसको जवाब दूं। खिलाफ बोल रहे हैं आप, मियां साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, ना बोलो पर्सनल। चांडियो साहब आप क्यों तंग करते हैं उनको, छोड़ दें, चुप करें। मुझे पर्सनल जी जैस्मिन, मैं ये अर्ज करूंगा कि मेरी जिद्दोजहद अल्लाह के फजल करम से आवाम के सामने है, किस वक्त से लेके किस वक्त तक जिद्दोजहद मैंने किया, और मैं मुर्गे बाद नुमा नहीं हूं। तनकीद करना और इस्लाह करना मेरा हक है, ठीक है। और अगर मैं अपनी पार्टी की इस्लाह के लिए जितना जोर लगाया मैं लगाऊंगा, मैं जावेद हाशमी साहब वाला काम नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने कहा, मुस्लिम लीग नून भी, नवाज शरीफ ने इस मुल्क से स्टेटस को तोड़ा। नवाज शरीफ ने गैर मुल्की डिक्टेशन मुस्तरद करके एटमी धमाके किए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को ओपन मार्केट इकोनॉमी दी। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में जरी इस्लाहात की, तिजारती इस्लाहात की, बैंकारी की इस्लाहात की, और नवाज शरीफ के दौर में रुपया जो है वो इंडिया नहीं इस रीजन में सबसे ज्यादा मजबूत था। तो नवाज शरीफ का तो ये, अब अगर मैं ये कहूं कि इस्लाह की जरूरत है, तो ये चांडियो साहब ये बातें करते हैं। प्रेस रिलीज है खुदा के लिए रहने दे चांडियो, क्या इंतखाबी प्रेस रिलीज है? ये इंतखाबी जलसों में ऐसे प्रेस रिलीज तकसीम किए जाते हैं, ये किया, ऐसे ना करें। जो सवाल है उनका जवाब दें। आपने पार्टी के नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की और उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोले हैं आप। चांडियो साहब, एक तो आप उनको बिला वजह नाराज कर रहे हैं, तो सीरियस मैं पॉइंट उठा रही हूँ आपकी, मुझे खुदा का वास्ता यार प्लीज आप बताइए। इन्होंने कहा डर गए मियां साहब, इन्होंने कहा मियां साहब डर गए, इन्होंने कहा ना यार। चांडियो साहब चुप करें। चांडियो साहब मुझे खाली इतना बता दें, कल एक बड़ा सीरियस दिन है, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। क्या कल हमें बताएंगे कि बीबी के कातिल कौन है? देखिए, मैं कहता हूँ, अगर आम रवाजी सवाल पूछेंगी आम रवाजी के हित में, तो बीबी के कातिल पकड़े गए, बीबी पर कैफलों पे केस चल रहा है, कई पुलिस अफसरान गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आप अगर उस केस की रूह की तरफ जा रहे हैं, तो बीबी आम बीबी का कत्ल आम कत्ल नहीं है, वो छोटा मोटा कत्ल नहीं, आम शहरी का कत्ल नहीं है, ये बेनजीर भुट्टो का कत्ल है, ये जुल्फकार अली भुट्टो। वो तो हमें पता है चांडियो साहब, लेकिन ये सवाल तो उठाया जाएगा जी, ये सवाल तो उठाया जाएगा ना आपसे। अच्छा, कल हम इस पे बात करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, सरदार आसिफ अहमद साहब और मौलाना बख्श चांडियो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।